हेलो गाइस, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे 5 पेड़ों के बारे में जिससे आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। गाइस, जैसे कि आपको पता है पेड़ों के अनेक फ़ायदे होते हैं, तो इसीलिए पेड़ हमें हमेशा लगाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो घर में होने ही चाहिए। ये पौधे घर में होने से घर में सुख समृद्धि आएगी और महालक्ष्मी जी का वास होगा। आपका समाज में मान सम्मान बढ़ेगा और आपको किसी भी चीज़ की कभी भी कमी नहीं होगी। और फ्रेंड्स, आप इन पौधों की चित्र भी लगा सकते हैं। जिस तरह हम भगवान की मूर्ति के बिना उसकी तस्वीर की भी पूजा करते हैं, उसी तरह आप इन पौधों के चित्र भी लगा सकते हैं। तो आइए जानते हैं हम इन विशेष 5 पौधों के बारे में। पहला पौधा है तुलसी का पौधा। अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा है तो आपके घर के अंदर और बाहर किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं आ सकती, क्योंकि सारी नेगेटिविटी को तुलसी नाश कर देती है और घर में कोई बुरी आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती। जिस घर में तुलसी का वास होता है उस घर में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं आती। तुलसी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है। जिस घर में तुलसी का वास होता है उस घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती। दूसरा पौधा है कड़ी पत्ता, या फिर जिसे मीठा नीम कहा जाता है। कड़ी पत्ता आपको सरल रूप से मिल सकता है। इसे घर में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा आएगी, क्योंकि मीठा नीम लगाने से शनि, राहु, केतु तीनों ग्रह शांत रहते हैं और जिससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। और तीसरा पेड़ है आंवला का पेड़। आंवला का पेड़ घर में लगाने से घर में लक्ष्मी जी का वास होता है या लक्ष्मी जी स्थायी हो जाते हैं, क्योंकि आंवले के अंदर भगवान विष्णु का वास होता है, भगवान नारायण का वास होता है। जिस घर में आंवले का पेड़ होता है उस घर में साक्षात लक्ष्मी जी वास करते हैं, क्योंकि जहाँ विष्णु जी वास करते हैं वहाँ लक्ष्मी जी अवश्य ही वास करते हैं। तो आंवला का पेड़ भी घर में लगाना चाहिए। अगर आप आंवला का पेड़ मिट्टी में नहीं लगा सकते तो उसकी चित्र भी घर में लगा सकते हैं, जिससे आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। चौथा पौधा है आकड़ा, जिसे अकोआ भी कहा जाता है। आकड़े का पौधा सरल रूप से मिल सकता है। इसे आप जमीन में या गमले में भी लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इसे जमीन में ही लगाएं, क्योंकि इसमें 11 वर्ष के बाद में आकड़े की जड़ में स्वतः गणेश जी का निर्माण होता है। गणेश जी इसके अंदर निकलते हैं और गणेश जी की आकृति 11 साल का आंकड़ा होने के बाद निकलता है। सफ़ेद आंकड़े को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। आंकड़े की पुष्प भगवान गणेश जी को और शंकर जी को विशेष रूप से प्रिय है। घर में अकोआ का पौधा लगाने से आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, क्योंकि सूर्य की जो समिधा है वो है अकोआ। अकोआ का पौधा लगाने से सूर्य हमारा शक्तिशाली होता है और जब सूर्य शक्तिशाली होगा तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और समाज में मान सम्मान, यश और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। आप समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर सकेंगे। तो आप
इस पौधे को भी अपने घर में अवश्य लगाएं। 5वां जो दुर्लभ पौधा है वो है पारिजात। पारिजात के बारे में शायद बहुत कम ही लोग जानते हैं कि पारिजात की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। जब देवता और दानव अमृत पाने के लिए रस्सी खींच रहे थे, तब 14 रत्न का उत्पत्ति हुआ था। उन 14 रत्नों में से जो 11वां रत्न है उसे पारिजात वृक्ष कहते हैं। पारिजात वृक्ष समुद्र मंथन से निकला है और इस वृक्ष का यह विशेषता है कि इसे छूना मात्र से ही आपकी सारी थकान मिट जाती है। यह वृक्ष देवताओं को सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। पारिजात जिसके घर में है उसके घर में कभी भी बुराई प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि सारी अच्छाइयाँ है पारिजात वृक्ष के अंदर। पारिजात वृक्ष के पुष्प बहुत छोटे छोटे होते हैं, जिसकी सुगंध अत्यंत मनमोहक होता है। देवी देवताओं को यह पुष्प अत्यधिक प्रिय होते हैं। सभी देवी देवताओं को पारिजात के पुष्प अवश्य चढ़ाया जाता है। पारिजात वृक्ष लगाने से सारे देवदोष समाप्त हो जाते हैं। आपके घर में अगर किसी भी प्रकार की कुल देवी का दोष है या आप कुल देवता की पूजा नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण आपके घर में देवदोष बन चुका है, या आपने कोई अपराध जीवन में कर दिया जिसके कारण देवदोष आपके घर में बन चुका है, तो यदि पारिजात का वृक्ष आप लगाते हैं तो इससे सारे देवदोष समाप्त हो जाते हैं। पारिजात वृक्ष स्वयं देवताओं का स्वरूप माना गया है। देवताओं को अत्यधिक प्रिय होता है यह वृक्ष। यह बात हमेशा याद रखें, ये पौधे देवताओं के स्वरूप माने गए हैं और इसे बिना स्नान किए नहीं छूना चाहिए। अगर आपके घर में ये पौधे हैं तो इन्हें रोज़ पानी देना चाहिए, जिससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।